हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो वीडियो है वो है करीब कल जो मैंने क्वेश्चन कराए थे आपके 50 उससे आगे की सीरीज़ है। ठीक है, और ये शरीर संरचना से संबंधित है, जो कि फिजिकल एजुकेशन से जो भी टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य किसी परीक्षा में, जैसे कि मान लीजिए टेट या सुपर टेट वगैरह में भी इसके संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या कोई भी परीक्षा हो, क्योंकि ये जो शरीर रचना है इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप अगर स्पेशल रूप से टीजीटी पीजीटी एलटी या शारीरिक शिक्षा से संबंधित कोई परीक्षा दे रहे हैं, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा कारगर होगी ये। इसके अलावा आपकी जो सुपर टेट है या फिर टेट है, इससे संबंधित भी क्वेश्चन इस सीरीज में आपके फंसेंगे। ठीक है, तो आज आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन जो होती है, इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है हमारे शरीर में, वो कौन सा होता है। तो रोग होता है एनीमिया, बेरीबेरी, गलगंड या फिर मधुमेह। तो इंसुलिन की जो कमी है उससे जो रोग होगा वो होता है मधुमेह हमारा। ठीक है, और अगर बी से पूछा जाएगा तो विटामिन बी से बेरी हो जाता है। एनीमिया आपका आयरन की कमी से हो जाता है, यानी रक्त कल्पता जिसे कहते हैं। और जो गलगंड है ये आपका घेंगा से होता है। कैसे हो जाता है? गलगंड जो है वो आयोडीन की कमी से होता है, जिसे घेंगा रोग भी कहते हैं। किसकी? आयोडीन की कमी से। ठीक है, तो ये चारों मैंने बता दिए। चारों क्या है ये? मधुमेह आपका इंसुलिन की कमी से हो जाता है, बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, एनीमिया आपका किससे होगा? एनीमिया आपके आयरन की कमी से हो जाता है, यानी जिसे रक्त कल्पता कहते हैं, इसे दूसरा नाम है इसका। और गलगंड जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, थकान के समय मांसपेशियों में जमा हो जाता है। थकान के समय मांसपेशियों में क्या चीज़ जमा हो जाती है जिससे मनुष्य थकने लगता है। ठीक है, एक समय ऐसा आएगा कि काम करने की आदमी की हिम्मत नहीं पड़ती है। तो ऐसे ही क्या चीज़ होती है शरीर के अंदर, काम करते करते थकान कैसे महसूस होती है? तो शरीर के अंदर ऐसा कौन सी चीज़ तत्व है जो जमा हो जाता है? तो दुग्धाम्ल दिया है, इसमें इंसुलिन दिया है, अवशिष्ट जल दिया है, ऑक्सीजन दिया है। तो इसमें जो है दुग्ध अम्ल जो होता है, ठीक है, जो दुग्ध अम्ल है वो हमारे मांसपेशियों में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी मांसपेशियाँ थकान महसूस करने लगती हैं और काम करने की हिम्मत नहीं पड़ती शरीर की। जब हम थोड़ी देर आराम कर लेते हैं उसके बाद क्या है, ये दोबारा से रीजनरेट हो जाता है हमारा शरीर और फिर से हम काम करने लगते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, थकान के समय यकृत और मांसपेशियों में कमी हो जाती है। थकान के समय यकृत में और मांसपेशियों में क्या कमी आ जाती है, ये पूछा जा रहा है। तो ग्लाइकोजन या ऑक्सीजन, ऊर्जा या उपयुक्त सभी। तो थकान के समय यकृत और मांसपेशियों में क्या कमी हो जाती है? तो ग्लाइकोजन की भी कमी हो जाती है हमारे अंदर, ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है और ऊर्जा की भी कमी हो जाती है। ये तीनों चीज़ें जब कम हो जाती हैं हमारे शरीर में, तभी हमारे अंदर थकान महसूस होती है और आदमी की काम करने की हिम्मत नहीं होती। तो इसमें होगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका, सामान्य पुरुषों के फेफड़ों का भार कितना होता है। सामान्य पुरुषों के फेफड़ों का भार कितना होता है? ठीक है, तो फेफड़ों का भार कितना? 1100 ग्राम, 900 ग्राम, 950 ग्राम या 1250 ग्राम। तो सामान्यतः पुरुषों में फेफड़ों का जो वजन होता है वो 1100 ग्राम होता है। ठीक है, फेफड़े जो हमारे शरीर की दोनों साइड पे, दो फेफड़े इस साइड पे ऐसे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके क्या है, इसमें आपकी दो रचनाएं पाई जाती हैं और इसमें तीन रचनाएं पाई जाती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका, मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? 10 प्रकार के, 22 प्रकार के, 11 प्रकार के या 15 प्रकार के? तो मानव शरीर में जो अमीनो अम्ल हैं वो पाए जाते हैं आपके कितने प्रकार के? 22 प्रकार के अमीनो अम्ल शरीर के अंदर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, एक बार सांस लेने की प्रक्रिया कितने सेकंड में पूरी होती है। जब हम एक बार सांस लेते हैं उसकी प्रक्रिया कितने सेकंड में पूरी हो जाती है? तो 3 सेकंड में, 8 सेकंड में, 5 सेकंड में या 8 सेकंड में? तो ये प्रक्रिया सांस लेने की है, वो होती है आपकी 5 सेकंड में पूरी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, हृदय प्रतिदिन मानव कोशिकाओं को कितनी ऑक्सीजन देता है। हृदय प्रतिदिन मानव कोशिकाओं को कितनी ऑक्सीजन देता है? तो 250 लीटर देता है, 400 या 450 लीटर, 350 लीटर या 200 लीटर। तो रुधिर प्रतिदिन मानव कोशिकाओं को जो ऑक्सीजन देता है वो देता है 350, कितनी?
350 लीटर देता है। 58 का आपका होगा सी, 350 लीटर करीब पहुंचाता है रुधिर पूरे शरीर में ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है आपका 59वां, मनुष्य के हृदय एवं फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो स्टेथोस्कोप का या स्टेनोस्कोप का या स्टेकोस्कोप का या हाइड्रोमीटर का। तो हृदय या फेफड़ों की जो आवाज़ सुनते हैं उस डॉक्टर, वो कौन सा यंत्र कहलाता है? उसका नाम है आपका स्टेथोस्कोप उसे कहते हैं। ठीक है, जो डॉक्टर के गले में आपने टंगा हुआ देखा होगा इस टाइप का। ठीक है, इस टाइप का होता है दोनों साइड पे, ये कानों में लगा होता है उसके, और यहाँ पर एक केबल टाइप की होती है और यहाँ गोल गोल सा बना हुआ होता है इस तरह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? एक बार धड़कने में कितना टाइम लगता है? 0.4 सेकंड, 0.5 सेकंड, 0.8 सेकंड या 1 सेकंड? मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में कितना टाइम लगता है? तो 60 का होगा आपका कौन सा? सी वाला, 0.8 सेकंड लगता है इसमें टाइम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका प्रजनन संबंधी सूचनाएं इकट्ठी होती हैं। प्रजनन संबंधी सूचनाएं इकट्ठी कहाँ होती हैं? तो आरएनए में, डीएनए में, तंत्रिका तंत्र में, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रजनन संबंधी जो सूचनाएं इकट्ठी होती हैं वो आपकी होती हैं डीएनए में। किसमें होती है? डीएनए के अंदर होती हैं। ठीक है, 61 का आपका होगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, हेल्टाइड मांसपेशियां और डेल्टाइड मांसपेशियां शरीर के किस भाग में पाई जाती हैं? डेल्टाइड मांसपेशियां पैरों में, गर्दन में, कंधे में या भुजाओं में? डेल्टाइड मांसपेशियां। तो डेल्टाइड मांसपेशियां जो होती हैं वो हमारे कंधे के अंदर होती हैं। कहाँ होती हैं? कंधे में। अगला क्वेश्चन देखिए, पैक्टोलियास मेजर मांसपेशी शरीर के किस स्थान पर होती है? पैक्टोलियास मेजर मांसपेशी श्वसन तंत्र में होती है, पाचन तंत्र में, विसर्जन तंत्र में, या तंत्रिका तंत्र में? तो 63 का होगा ये होती है जो पैक्टोलियास मेजर मांसपेशी, ये श्वसन तंत्र के अंदर पाई जाती है शरीर में, फेफड़ों के अंदर। अगला क्वेश्चन है, फेफड़े निम्नलिखित में से किस प्रणाली के भाग हैं? फेफड़े कौन से प्रणाली के भाग हैं? श्वसन तंत्र के, पाचन तंत्र के, विसर्जन तंत्र के, या तंत्रिका तंत्र के? तो फेफड़े जो हैं वो श्वसन तंत्र का भाग है, श्वसन तंत्र में आते हैं फेफड़े। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? एटलस, एटना, फीमर या स्टेपिच? तो शरीर में सबसे लंबी अगर ग्रंथि की बात करेंगे तो 65 का आपका होगा कौन सा? सी, यानी फीमर जो है सबसे लंबी अस्थि होती है। ठीक है, स्टेपिच जो है वो सबसे छोटी अस्थि होती है। एटलस जो है वो गर्दन के पास में पाई जाती है, मतलब कशेरुका के पहले जो कीलदार जैसे संधि कहते हैं वहाँ पर होती है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका शरीर की सबसे लंबी अस्थि निम्न में से फीमर की लंबाई कितनी होती है? शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर की लंबाई कितनी होती है? 48 सेंटीमीटर, 41 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर या 52 सेंटीमीटर? तो 66 का आंसर होगा आपका कौन सा होगा? 66 का ए। शरीर में सबसे लंबी अस्थि यानी फीमर की जो लंबाई वो 48 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कौन सा अंग मानव शरीर में जल संतुलन बनाए रखता है? वृक्क, हृदय, यकृत या फेफड़े? जल संतुलन की बात हो रही है, कौन से बनाते हैं? तो ये जल संतुलन का जो कार्य है वो वृक्क करता है। वृक्क जो है वो जल संतुलन का कार्य करता है हमारे शरीर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, संधियां यानी जोड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टोलॉजी, मायोलॉजी, आर्थोलॉजी या इनमें से कोई नहीं? संधियां या जोड़ों के अध्ययन को कहते हैं। 68 का होगा आपका संधियां या जोड़ों, ऑस्टोलॉजी, आर्थोलॉजी या मायोलॉजी? तो इसको ऑस्टोलॉजी कहते हैं। अगला देखिए, वह अक्ष जो मानव शरीर को एक नीचे दो हिस्सों में बांटता है। वह अक्ष जो मानव शरीर को ऊपर और नीचे दो हिस्सों में बांट रहा है, मतलब मानव का अगर शरीर है यहाँ पर ये इस तरह से, ये मान लीजिए शरीर है आपका, तो इस शरीर को ऊपर और नीचे दो भागों में बांट रहा है इस तरह से।
तो क्या कहते हैं इसे? हॉरिजॉन्टल अक्ष कहेंगे, फ्रंटल का अक्ष कहेंगे, वर्टिकल कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा होगा इसमें? तो ये होगा आपका कौन सा? हॉरिजॉन्टल। कौन सा होता है ये? हॉरिजॉन्टल अक्ष कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है आपका, भय अक्ष जो मानव शरीर को मानव शरीर को आगे और पीछे दो भागों में बांटता है, दो भागों में जो बांटता है, आगे और पीछे, तो वो कौन सा होता है? वर्टिकल अक्ष होता है, हॉरिजॉन्टल हो तो फ्रंटल, या इनमें से कोई नहीं? तो शरीर को आगे और पीछे यानी दो भागों में बांटना कौन सा होगा अक्ष? वो अक्ष का नाम होता है आपका फ्रंटल। कौन सा होता है? फ्रंटल। फ्रंटल अक्ष कहते हैं उसे, जो ऊपर आगे और पीछे शरीर के दो भागों में बांटता है शरीर को। अगला क्वेश्चन है आपका 71वां, एक स्वस्थ मानव के रुधिर होता, एक स्वस्थ मानव का रुधिर होता है क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या गहरे रंग का? किस कलर का होता है? तो मानव का जो रुधिर होता है वो होता है आपका क्षारीय, क्षारीय होता है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, मानव शरीर का ताप नियंत्रण करता है, मानव शरीर का ताप नियंत्रण कौन करता है? मेरुरज्जु, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, या एक है? तो मानव शरीर का तापमान नियंत्रण करने का कार्य जो है वो हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, तो ये 72 क्वेश्चन थे आपके, इसमें से 50 कल की वीडियो में थे और ये मैंने आज करा दिए हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो, पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।